Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. We are going to do second part of the topic, the noun. So the first worksheet is fill in the blanks with suitable nouns. First one is the necklace is made of. Necklace हार किससे बना हुआ है? Gold. You can write here gold. So it is a material noun. ठीक है, आप diamonds भी लिख सकते हैं. Michael pointed towards a dash of stones. Michael ने पत्थरों के ढेर की तरफ इशारा किया. तो यहां पर आप पाइल लिख सकते हो, पाइल ऑफ स्टोन्स या फिर हीप ऑफ स्टोन्स. नेक्स्ट इज आवर डैश कंटेन्स मोर देन 1 लाख बुक्स. हमारी कहां पर लाइब्रेरी में 1 लाख से ज्यादा किताबें हैं. लाइब्रेरी. द शिप हैड अ डैश ऑफ 100 सेलर्स. समुद्री जहाज के ऊपर 100 सेलर्स का एक क्या है? क्रू है. CREW. तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ. डैश इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो ऑनेस्टी हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. माई टीचर ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. मेरे अध्यापक हमेशा सच बोलते हैं. ट्रुथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. शी प्रेजेंटेड टू द गेस्ट अ डैश ऑफ फ्लावर्स. उसने मेहमान को फूलों का एक बंच दिया. bunch of flowers. तो bunch क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन. They took out a dash of cards. उन्होंने ताज का एक पैक बाहर निकाल लिया. तो कार्ड्स के लिए पैक वर्ड यूज होता है. They took out a pack of cards. कलेक्टिव नाउन है ये. This building is made of bricks and cement. यह इमारत ईंटों और सीमेंट से बनी हुई है. तो सीमेंट क्या हुआ? मटेरियल नाउन. Childhood is the period of happiness. बचपन खुशी का एक पीरियड है. हैप्पीनेस. हैप्पीनेस क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दिस डोर इज मेड ऑफ वुड. यह लकड़ी का दरवाजा है. तो वुड है मटेरियल नाउन. डैश इज अ यूजफुल मेटल. यह एक उपयोगी मेटल है, धातु है. यहाँ पर हम लिख सकते हैं आयरन. आयरन इज अ यूजफुल मेटल. तो आयरन क्या हुआ? मटेरियल नाउन. देयर वॉज अ बिग डैश ऑफ पीपल इन द मार्केट. बाजार में बहुत बड़ा लोगों का एक क्राउड था. कट था. क्राउड. आई सॉ अ हर्ड ऑफ. मैंने क्या देखा? भेड़ों का एक समूह. हर्ड ऑफ शीप. नेक्स्ट, द स्टेडियम वॉज फुल ऑफ ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स. ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स. बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ. Now the second worksheet. Underline the nouns in the following sentences and write the types in the space given. Our team is the best. Team noun है. कौन सा noun है? Collective. Rahul has come. Rahul proper noun. I need a new pen. Pen common noun. Have you seen the Taj Mahal? Taj Mahal proper noun. She has gone to college. College common noun. They live in Mumbai. Mumbai proper noun. Love conquers all. Love abstract noun. Water is precious. Water common noun. Truth always prevails. Truth abstract noun. Meera sings well. Meera proper noun. This restaurant is very popular. Restaurant common noun. The crowd is angry. Crowd collective noun. It is very hot in June. June proper noun. Birds fly. Birds common noun. Next worksheet. In each of the following groups of nouns, underline the nouns which does not belong to the group. Name the kind of the noun you underline. So the first one is milkman, cricketer, teacher, Raj. Here odd one out is Raj. Raj है proper noun और बाकी सारे हैं common noun. राहुल, परवीन, मेनका स्टूडेंट्स. राहुल, परवीन, मेनका प्रॉपर नाउन है और स्टूडेंट्स है कॉमन नाउन. तो हम स्टूडेंट्स की यहाँ टाइप लिख रहे हैं कॉमन नाउन. नेक्स्ट, आईज, टंग, स्माइल,
ईयर्स, आईज, टंग और ईयर्स बॉडी पार्ट्स हैं, कॉमन नाउन है। और जो स्माइल है ये वर्ब में भी आती है, तो इसे अगर नाउन में देखा जाए तो स्माइल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कीज, सोल्जर्स, फ्लावर्स, बंच। अब इसमें कीज, सोल्जर्स और फ्लावर्स कॉमन नाउन है और जो बंच है वो कलेक्टिव नाउन है। राइस, प्लेट, टम्बलर, स्पून। राइस मटेरियल नाउन है और प्लेट, टम्बलर, स्पून कॉमन नाउन है। ओके, तो इस तरह से हम ऑड वन आउट निकाल के उसकी टाइप भी लिख सकते हैं। अब बच्चों वर्कशीट इस तरह से भी आ सकती है नाउन्स की कि आपने खुद ही एप्रोप्रिएट नाउन्स फिलअप्स के अंदर फिल करना है। सो फर्स्ट वन इज डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो राहुल क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। डैश इज द नोबल वर्च्यू, ऑनेस्टी इज द नोबल वर्च्यू, ठीक है। ऑनेस्टी क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई वॉज बॉर्न इन डैश, आई वॉज बॉर्न इन लाइक दिसंबर, तो दिसंबर क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। डैश इज द स्टेपल फूड ऑफ नॉर्थ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस का ये रूटीन का खाना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं व्हीट। द डैश इज अ फेथफुल एनिमल, भरोसेमंद कौन सा जानवर होता है डॉग, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो डॉग क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉमन नाउन। शी प्रेजेंटेड मी अ डैश ऑफ फ्लावर्स, उसने मुझे फ्लावर्स का एक बंच दिया, तो बंच हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। डैश इज अ होली बुक, पवित्र बुक, पवित्र किताब, बाइबल लिख देते हैं। बाइबल इज अ होली बुक, तो बाइबल क्या हो जाएगी यहाँ पर प्रॉपर नाउन। इंडिया वॉन डैश इन 1947, 1947 में इंडिया को क्या मिली थी आजादी, तो यहाँ लिखेंगे फ्रीडम। इंडिया वॉन फ्रीडम इन 1947, तो फ्रीडम क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द वुंडेड बर्ड क्राइड इन डैश, घायल पक्षी दर्द में करा रहा था, तो पेन लिख देंगे यहाँ पर। वुंडेड बर्ड क्राइड इन पेन, पेन हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ डैश वॉशेस क्लोथ्स, अ वॉशरमैन वॉशेस क्लोथ्स, धोबी कपड़े धोता है, वॉशरमैन क्या हुआ कॉमन नाउन। ही बॉट अ न्यू डैश ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, वो ताश का एक नया पैक लेके आया, तो पैक हुआ कलेक्टिव नाउन। अ डैश ऑफ हॉकी प्लेयर्स वर स्टैंडिंग इन द स्टेडियम, स्टेडियम के अंदर हॉकी प्लेयर्स की एक टीम खड़ी थी, तो टीम क्या हुआ कलेक्टिव नाउन। अ डैश इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, अ टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, टेम्पल कॉमन नाउन। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। नेवर डैश ऑलवेज स्पीक द डैश, नेवर लाई झूठ कभी मत बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ हमेशा सच बोलो, तो ये हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर वॉज अ लार्ज डैश इन द मार्केट, देयर वॉज अ लार्ज क्राउड इन द मार्केट। Okay, so in the next worksheet, it is given that fill in the blanks with abstract nouns formed from the words in the brackets. Brackets में जो words दिए गए हैं उनसे हमने abstract noun बनाकर fill up करना है। We should always speak the dash. True का क्या बन जाएगा truth. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। The audience burst in peals of dash. Audience जोर जोर से हंसने लगी, laughter. Laughter abstract noun ही है। Books give us a lot of dash, ब्रैकेट में है no, books give us a lot of knowledge, किताबें हमें बहुत ज्ञान देती हैं। Treat animals with kindness, जानवरों को प्यार से ट्रीट करिए, kindness। He is a man of great dash, strong है ब्रैकेट में, he is a man of great strength। Sports are a better way of killing dash as compared to the television. Bore है ब्रैकेट में, लिख देंगे यहाँ पर boredom। बोर्डम को खत्म करने के लिए खेलना ज्यादा अच्छी ऑप्शन है बजाय के टेलीविजन के, टीवी के। She has been off work because of dash, ब्रैकेट में है sick, तो आ जाएगा sickness। बीमारी की वजह से वह काम से छुट्टी लेकर बैठी है। There is dash as to what to do next. There is confusion.
कंफ्यूजन है कि आगे क्या किया जाए। द न्यू जॉब इज अ डैश फॉर हिम, द न्यू जॉब इज अ प्रमोशन फॉर हिम। प्रमोट है ब्रैकेट में तो प्रमोशन कर देंगे, प्रमोशन के तौर पर उसे नई जॉब मिली। आई विल ट्राई टू डू माई जॉब टू द बेस्ट ऑफ माई डैश एबल, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, अपनी एबिलिटी का मैं बेस्ट उपयोग करूंगा अपनी जॉब में। द पुलिस वॉज शॉक्ड बाय द डैश ऑफ द अटैक। फिरोसिटी, अटैक का फिरोसिटी वायलेंस देके पुलिस भी शॉक हो गई। ओनली अ स्मॉल डैश ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स दीज डेज। राजनीति में जाने के लिए आजकल कुछ ही बच्चे इंटरेस्टेड हैं। माइनर, ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी मतलब बहुत कम ही स्टूडेंट्स हैं जो राजनीति में जाना चाहते हैं। शी रेफ्यूजेस टू फेस डैश, ब्रैकेट में है रियल, तो क्या आ जाएगा रियलिटी। सच्चाई को देखने के लिए उसने मना कर दिया। आई कुडंट हाइड माई डैश टू गो बैक होम, आई कुडंट हाइड माई ईगरनेस। उतावलापन। आई फेल्ट सिक विथ डैश जेलस, तो जेलस का क्या बन जाएगा जेलसी। So kids, with this the second part of the video, the topic noun is completed. We will meet soon in the next video with some more interesting topics. Till then, happy learning. Bye bye.